पहाड़ों के बीच छपी एक कदीम बस्ती थी जिसे लोग नूरगाह कहते थे। यहाँ एक सादा दिल मेहनतकश रहता था। नाम उसका रहीम था। रहीम का रिश्ता मिट्टी से ऐसा था जैसे बच्चा माँ से जड़ा होता है। सुबह सूरज तुलुआ होता तो वो हेल उठाता, शाम को ढलते साए जमीन को अलविदा कहते, और इसी के दरमियान रहीम अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब बोता था। इसकी बीवी नाजमा नेक दिल थी और बच्चे फरमानबरदार। घर छोटा मगर सुकून बड़ा था। मगर उस वादी पर हुकूमत थी एक सिंह दिल फरमान रवा की, सुल्तान फहाद। इसका महल पत्थर के ऊंचे बुर्जों से घरा था, मगर दिल उसका लोहे से भी सख्त। राया भौक से बलक रही थी और महल में नाच गाने की महफिलें जगमगा रही थीं। इसकी फितरत थी कि हर कुछ उर्से बाद कोई नया बोझ लोगों पर डाल देता। कभी इनाज पर महसूल, कभी पानी पर, कभी महज अपनी ख्वाहिश पर। एक दिन सुल्तान फहाद ने हुक्म जारी किया, जो किसान सबसे ज्यादा पैदावार देगा उसे सोने से नवाजा जाएगा, और जो सबसे पीछे रहेगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। ये ऐलान नूरगाह के हर खेत पर बिजली बनकर गिरा। गरीब खानदानों के चूल्हे जैसे बुझने लगे। रहीम की बीवी लरसती आवाज में बोली, हमारी जमीन, उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रहीम ने आ भरी, मैं मेहनत पूरी करूंगा, मगर बारिश और मुकद्दर मेरे ताबे नहीं। वो रोज धूप में जलता, रातों को दिया जलाकर खेत में बैठा बीजों से यूं बातें करता जैसे वो उसके बच्चे हों। मगर जब फसल पकने का मौसम आया तो आसमान ने जैसे मुंह फेर लिया। कहत ने सारा खेत जलाकर राख कर दिया। न बादल बरसे, न मिट्टी ने रहम किया। दूसरे किसान भी रो रहे थे, मगर दरबार तक उनकी आहें पहुंचने वाला कोई न था। सिपाही बस्ती में आए, तलवारें चमक रही थीं, लहजे सर्द थे। रहीम, तुम्हारी पैदावार सबसे कम है, जमीन अब शाही खजाने की मिल्कियत है। रहीम ने हाथ जोड़ दिए। कहत आ गया था, हमने कोशिश में कोई कमी नहीं की। सिपाही हंस पड़ा। कहत हो या बारिश, जो बादशाह कह दे वही हकीकत है। यूं रहीम की नस्लों की जमीन छीन ली गई, घर का अनाज भी उठा लिया गया, मगर दिल उसका नहीं टूटा, सिर्फ जख्मी हुआ। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, जमीन की वफादारी मेहनत करने वाले से होती है, जालिम से नहीं। उस रात वो जागता रहा। आंखों में नींद नहीं थी, आंसू थे। आखिर उसने इरादा किया कि वो सुल्तान के सामने इंसाफ मांगेगा, चाहे कीमत अपनी जान ही क्यों ना हो। सुबह उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी, सर पर फटा हुआ अमामा बांधा और एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर बोला, अगर मैं जुल्म के सामने झुक गया तो ए मट्टी, मुझे अपनी तारीख से मिटा देना। राह में उसे वो लोग मिले जिनकी जिंदगियां भी सुल्तान के जुल्म से बर्बाद हो चुकी थीं। एक बेवा जिससे छत छीन ली गई थी, एक मजदूर जिसके बच्चे गुलाम बना दिए गए थे। सब हैरान थे कि रहीम दरबार क्यों जा रहा है। वो जवाब देता, अगर किसान खामोश रहे तो जुल्म अगले मौसम की फसल बन जाता है। मैं बोलूंगा, चाहे एक ही आवाज क्यों ना रह जाए। किले पर पहुंचकर सिपाही तंज से हंसे। ओए देहकान, ये खेत नहीं, बादशाह का महल है। रहीम ने अदब से कहा, मुझे सुल्तान से गुजारिश करनी है। आखिरीकार उसे दरबार में पेश किया गया, जहां सोने की चमक थी मगर इंसाफ का एक जर्रा भी नहीं। सुल्तान फहाद ने तकब्बुर से उसे देखा और बोला, रैयत की जमीन तो बादशाह की होती है, ये शख्स क्या चाहता है? रहीम ने झुककर मगर दिल के हौसले के साथ कहा, मैंने अपनी जिंदगी इस जमीन को दी, मेहनत कम नहीं थी मगर कहत आ गया, बस इतनी गुजारिश है कि मेरा खेत वापस कर दिया जाए। सुल्तान के होंठों पर हल्की जालिमाना मुस्कुराहट आई। तो तुम कुदरत के हाथों हार गए और अब बादशाह से रहम चाहते हो? रहम कमजोरों का जेवर है, ताकतवरों का नहीं। सल्तनत सिर्फ ताकतवरों की हिमायत से चलती थी। रहीम ने दलेराना आवाज में कहा, जहां पना, अगर कमजोरों पर जुल्म बर्दाश्त किया जाए तो सल्तनत खुद कमजोर हो जाती है। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर घबरा कर बोला, बादशाह सलामत, ये रायत गुस्ताखी कर रही है। सुल्तान फहाद ने हाथ उठाया और कहा, बोलने दो इसे, मैं सुनना चाहता हूं कि एक किसान मुझे क्या सिखा सकता है। रहीम ने अपनी मुट्ठी में बंद की हुई जमीन दिखाई और कहा, ये वो मट्टी है जिसने हमें खुराक दी, हमने उस पर खून पसीना बहाया। अगर उसका हक मारा गया तो आसमान भी खामोश नहीं रहेगा। जमीन के मालिक निगहबान होते हैं, बादशाह नहीं। सुल्तान का गुरूर गुस्से में बदल गया। वो तख्त से उठा और गरज कर बोला, ये कौन है जो मुझे आईना दिखा रहा है?
सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो, देखें कि इसकी जमीन इसे बचाती है या नहीं। रहीम के हाथों से मिट्टी जमीन पर गिर गई। उसने बस इतना कहा, जमीन मेरे साथ है जहां पना, ये सच बोलती है, चाहे बादशाह खामोश रहे। सिपाहियों ने उसे घसीटकर बाहर निकाला। दरबार फिर साजो सुरूद से गूंज उठा, मगर एक किसान की सच्चाई का चर्चा किले के दीवारों से टकराकर शहर के हर गोशे में फैल गया। लोग खामोश थे, मगर दिलों में आग जलने लगी। एक किसान की कैद ने जुल्म के खिलाफ पहली चिंगारी रोशन कर दी थी। रहीम को अंधेरी, ठंडी और नमी भरी कोठड़ी में रखा गया। वो खिड़की के छोटे सुराख से बाहर देखता और सोचता कि गांव वाले किस हाल में होंगे। कैदियों में वो तन्हा नहीं था, दूसरे मजलूम लोग भी छुप कर वहां आए थे। रहीम ने दिल में कहा, ये कैद सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी आजमाइश है। जो सच के लिए खड़ा होता है, उसे दुनिया का खौफ नहीं होता। उसने अपने हम कैदियों को हौसला दिया कि जुल्म के सामने सर न झुकाएं, बल्कि मेहनत और ईमान से अपनी शनाख्त कायम रखें। गांव के लोग खबर सुनकर परेशान हुए, मगर रहीम की बहादुरी की कहानी हर घर में फैल गई। बच्चे छतों पर खड़े होकर मिट्टी की खुशबू सूंघते और बोलते, रहीम को देखो, वो मजलूमों का मुहाफिज है। कैद खाने में भी रहीम की हिम्मत कम न हुई। एक दिन फौज ने उसे दोबारा दरबार में पेश किया ताकि अवाम के सामने उसका मजाक उड़ाया जा सके। रहीम ने इत्मीनान से आंखें बंद करके कहा, अगर जुल्म मुझे मार भी दे तो जमीन की सच्चाई मेरे साथ है। जो लोग मेरे बाद उठेंगे उन्हें मेरी आवाज मिलेगी। वजीर सर झुकाए बोला, हुजूर, ये शख्स बेहद हौसलामंद है, मगर अवाम के दिल इसके साथ हैं। अगर इसे सजा दी गई तो शोर होगा। बादशाह गरूर में बोला, मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूं, अवाम की परवाह नहीं। रहीम ने कहा, बादशाह सलामत, अवाम आपके दरबार का आईना है। अगर आप इंसाफ ना करें तो ये आईना एक दिन आपको तोड़ देगा। गुस्से में आकर बादशाह ने हुक्म दिया कि रहीम को सबके सामने खराज तहसीन के बहाने सजाए इबरत दी जाए। मगर रहीम ना घबराया ना लर्जा, बल्कि बुलंद आवाज में बोला कि जमीन का हक किसी बादशाह के हाथ में नहीं होता, वो हमेशा नेक लोगों के साथ रहती है। अवाम की नजरें रहीम पर जम गईं, दिलों में नई आग जल उठी। लोग खामोश थे, मगर पुरअज़म हो गए कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। कुछ किसान रात को छुपकर खेतों में जमा हुए और फैसला किया कि वो अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। रहीम की सच्चाई और हौसला लोगों के दिलों में रोशनी की तरह फैल गया। बादशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि रहीम की हिफाजत करें, वरना अवाम के शोर से सल्तनत की बुनियादें हिल जाएंगी। रहीम ने दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, मेरा मकसद सिर्फ सच बोलना है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। कैद खाने में भी रहीम की रूह आज़ाद रही। उसकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ एक छोटा तूफान बन गई, जो गांव के हर खेत, हर घर, हर दिल में आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा, जैसे ज़मीन खुद एक दिन लाजमी फतह पा लेगी।